हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। आई होप आप अच्छे होंगे और कृष्ण जन्माष्टमी की तैयारी भी कर रहे होंगे, क्योंकि मैं ये रिकॉर्डिंग रात में कर रही हूँ। मेरे भी घर में तैयारी चल रही है, बट मैंने सोचा पहले रिकॉर्डिंग कर लूँ फिर आप पूजा करती हूँ। तो चलिए, ज़्यादा समय आपका नहीं लूँगी, क्योंकि मुझे पता है आप लोग भी बिजी होंगे, और बस इतना ही कहना था। चलिए शुरू करते हैं हमारी कहानी रूह की रागनी पार्ट 17 सीधे स्टोरी से। जिधर राया सिर्फ ये सोच रही थी कैसे हम नेति को बचाएंगे, कैसे मैं उसकी शादी को रोक पाएंगे, और सिया ने कहा था कि मैं तुमसे मिलना चाहती हूँ, और वो कैसे भी करके हिम्मत करके राया अपने घर आती है। इधर सिया जो कि दूसरे स्टेट में थी, क्योंकि जब उसे पता चला था तो वो राया की बेस्ट फ्रेंड है, और राया को इस हाल पे छोड़ के वो कैसे वहाँ रुक सकती थी। वो जल्दी से ही अपनी गाड़ी से, खुद की गाड़ी से आ जाती है। इधर जैसे वो आती है तो सबसे पहले वो राया के घर जाती है। राया के घर जाते राया अपने घुटनों पर बैठी है, आंखों से आंसू रुक नहीं रहे थे, रोए जा रही थी। नीति 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 करते कर रही थी नीति। सिया दरवाज़ा खटखटाती है, पर राया अपने होश में ही नहीं थी। उसके पास राया के घर की सेकंड चाबी की होती है, और वो गेट खोलती है और अंदर आती है। राया जो कि चुपचाप बैठी थी, सिया उसका कंधा पकड़ती है, कहती है राया इतना मत टूटो, अगर तुम ऐसे हार मान लोगी तो नीति को कौन बचाएगा, संभालेगा। सोचो, वो अकेले अपने घर वालों से लड़ रही है। राया सिया मैं सब कुछ खो दिया। निधि को अपने पापा के सामने रोता देख उसकी आंखों में दर्द, मैं उसे बचा नहीं पाई। सब अब शायद वो हमेशा किसी और की हो जाएगी। सिया नहीं राया, अभी कुछ ख़त्म नहीं हुआ है, तुम सिर्फ रो कर बैठी हो तो नीति अकेली रह जाएगी। उठो, पहले अपने आप को सही करो, अपना हुलिया सुधारो और चले नीति के पास। राया शौक देखती है सिया को, फिर सिया बोलती है अरे यहाँ बैठे से कुछ नहीं होगा, चलो हम दोनों मिलके मैं तुम्हारे प्यार के तक पहुँचाने में मदद करूँगी। सिया राया को गले लगाती है, और राया अपने आप को थोड़ा फ्रेश करती है और फिर वहाँ से बाहर निकलती है। सीन शिफ्ट होता है नीति के घर पे। जी हाँ, जहाँ पे शादी की तैयारी हो रही थी। घर पे रिश्तेदार आ गए हुए थे, घर की सजावट हलचल, लेकिन नीति के चेहरे पे कोई खुशी नहीं। जाहिर सी बात है, ये तो आप लोग भी समझ रहे होंगे। उसकी माँ रिश्तेदारों से हंसते बोलते सजावट पे ध्यान रख रही थी। नीति अपने कमरे में अकेली बैठी, हाथ में एक पुरानी तस्वीर जिसमें वो और राया दोनों लाइब्रेरी में एक साथ बैठे हुए थे और हंसते हुए फ़ोटो क्लिक की थी। नीति मन ही मन कहती राया मैं तुम्हें छोड़ नहीं सकती, पर मेरे पापा, उनकी जिद ने मेरी सांसें रोक दी हैं, मैं क्या करूं। अचानक दरवाज़ा खुलता है, नीति की माँ आती है। माँ, नीति जल्दी करो, नीचे आओ, रिश्तेदार पूछ रहे हैं तुम्हें, और नितिन के घर वाले भी कल आ जाएंगे, सबको आपकी मुस्कान चाहिए। नीति गुस्से में, माँ क्यों नहीं समझ पाते आप, मैं किसी और से शादी नहीं कर सकती, मैं राया से उससे प्यार करती हूँ। माँ घबरा जाती है, वो तुरंत नीति का हाथ पकड़ती है। माँ चुप, ये पागलपन की बातें मत करो, अगर तुम्हारे पापा को ने सुन लिया ना तो तूफान मच जाएगा। नीति इधर उधर अपना फ़ोन देखती है। फ़ोन तो था, लेकिन उसके पापा ने उसे पहले से ही लॉक करके लॉक चेंज कर दिया था, जो सिर्फ उसके पापा को पता था। फिर इधर सिया और राया रास्ते में, सिया कार चला रही थी और राया खिड़की बाहर देखते हुए चुपचाप से बोलती है राया
तुम्हें डरने की ज़रूरत नहीं। नीति तुम्हें चाहती है और उसके आंसू सिर्फ तुम्हारे नाम हैं। अब सवाल ये है कि तुम उसके लिए कितना लड़ सकती हो। राया। सिया। अगर उसके पापा ने कुछ किया तो मैं नीति को खो दूंगी। सिया। प्यार से डर नहीं, हिम्मत से जीता जाता है। याद रखो, अगर तुम हार गई तो नीति को कोई और ले जाएगा और तब जिंदगी भर तुम्हें पछतावा रहेगा। राया सिया को देखती है। सिया। ये रोने का वक्त नहीं है राया, अपना होश संभालो और कुछ सोचो कि नीति कैसे तुम्हारे साथ आएगी। उधर नीति के घर में, नीति के कमरे में उसके पापा आते हैं। चेहरे पे वही गुस्सा लाल। पापा तेज। नीति, ये शादी होगी और ज़रूर होगी। हमारी इज्जत दांव पर है, तुम्हें समझना ही होगा। नीति। पापा प्लीज़, मैं किसी और से शादी नहीं कर सकती। मैं राया से प्यार करती हूँ, वो मेरी ज़िंदगी है। पापा उसको धक्का मारते हैं। बस ये नाम फिर मत लेना, वो लड़की तुम्हारी बर्बादी है। अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो समझ लो कि ये तुम्हारा आखिरी दिन होगा। और वो दरवाज़ा बंद करके चले जाते हैं। इधर नीति के घर के बाहर का रात हो चुकी थी, लाइटें जगमगा रही थी। सिया और राया धीरे धीरे घर को नीति के घर के बाहर एक दूर डिस्टेंस पे करते, ताकि कोई उसकी नज़र न पड़े किसी की। राया नीति के घर की तरफ देखती है। नीति अंदर रोते हुए शायद बिस्तर पर लेटी हुई, पर उसके कमरे की लाइट अभी भी जल रही थी। राया मन ही मन बोलती है, नीति, मैं तुम्हें इन जंजीरों में अकेले नहीं छोड़ूंगी। अगर ये जंग है तो मैं इसे जीत कर ही दम लूँगी। नीति के घर के बाहर ये दोनों आ चुके थे, पर कुछ सोच रहे थे। रात के करीब 11:30 बजे घर के बाहर खिड़की के बाहर चांदी हल्की रोशनी, कमरे में सजावट, शादी का सामान सब बिखरा हुआ था। कहते हैं ना, कभी कभी प्यार और कैद के बीच की दीवार बस एक खिड़की जितनी होती है। और आज उस खिड़की से निकलने जा रही थी नीति और अपने दिल की आज़ादी की तरफ जा रही थी। नीति रोते, हे भगवान, मैं ये शादी नहीं कर सकती। मैं राया से प्यार करती हूँ, प्लीज़ मुझे कोई रास्ता दिखा दो। उसी वक्त खिड़की के बाहर हल्की सी आवाज़ आती है। नीति इधर उधर देखती है, फिर वो खिड़की की तरफ दौड़ती है। वहाँ राया और सिया खड़ी थी, दोनों ही काले कपड़े में, ताकि अंधेरे में छिप सके। राया बोलती है, नीति डर मत, मैं यहाँ हूँ, तुझे इस कैद से निकाल लूँगी, बस तू हौसला रखना, मेरा वेट करो। नीति की आंखों में आंसू आ जाते हैं। राया, तुम यहाँ क्या कर रही हो? पापा ने अगर तुम्हें देख लिया ना, वो तुम्हें नहीं छोड़ेंगे, प्लीज़ यहाँ से जाओ। तभी सिया, नीति सुनो, ये आखिरी मौका है, अगर आज तुम नहीं निकली तो तुम कल तुम्हारी साथी हो जाएगी और फिर ज़िंदगी भर का दर्द। नीति के हाथ कांपते हैं, वो धीरे धीरे खिड़की तरफ बढ़ती है। अब करीब ये सब करते करते 12 बज चुके थे। घर के बाहर गार्ड रिश्तेदार सोए हुए थे, लेकिन कहीं ना कहीं हल्की हल्की आवाज़ें सुनाई दे रही थी। सिया पहले बाहर एक रस्सी खिड़की से बांधती है। राया बोलती नीति से, नीति पहले तुम नीचे आओ, मैं तुम्हें पकड़ लूँगी, जल्दी करो, इससे पहले कोई और जग जाए। नीति, अगर शोर हुआ तो? सिया, मैं बाहर चौकस रख रही हूँ, कुछ हुआ तो मैं संभाल लूँगी। और फिर नीति धीरे धीरे खिड़की से उतरती है, लगती है। उसके पैर कांप रहे थे, हाथ पसीने से भीग रहे थे, और जैसे उसकी सांसें तेज हो रही थी, जैसे वो नीचे दिखती सांसें तेज। और फिर धीरे धीरे करते नीति फिलहाल नीचे पहुंच जाती है। राया उसे पकड़ लेती, दोनों गले लगते हैं। सिया चारों तरफ देख रही थी, कोई उसे देख तो नहीं रहा है। तभी अचानक घर के अंदर किसी की आवाज़ आती है। कौन है वहाँ? नीति डरते, राया पकड़े गए तो? राया उसका हाथ पकड़ के थामती है। प्यार के लिए डरना मना है।
चलो मेरे साथ। तीनों भागते हैं। पहले गार्ड की नज़र पड़ती है, लेकिन सिया एक पत्थर दूर फेंकती है जिससे गार्ड का ध्यान भटक जाए और वो उस तरफ दौड़े। तीनों गली की ओर भागते हैं, वो गली जहाँ पे इन्होंने अपनी कार पार्क की थी। सड़क सुनसान, हवा तेज। तब तक उधर सिया और नीति भाग रहे थे और राया अपनी कार लेकर आती है। राया नीति का देती है, आज से तुम मेरी और कोई तुझे मुझसे जुदा नहीं कर सकता। ये कहते हैं उसके गालों को पकड़ती है और उसे गले लगाती है, उसके माथे को चूमती है। नीति रोते हुए, राया तेरा हाथ पकड़ के पहली बार लगा मैं सच में आज़ाद हूँ। इधर राया अपनी कार स्टार्ट करती है। नीति उस कार के आगे वाली सीट पर बैठती है, राया ड्राइविंग सीट पर बैठती है। दोनों एक कस के पकड़े हुए थे हाथ। सिया हाथ हिलाती कहती है, जल्दी करो, ये सब बाद में कर लेना, यहाँ से कोई पकड़ ले। नीति राया कहती है, तुम भी चलो ना। नहीं नहीं, मैं अपनी गाड़ी से जाऊँगी। लेकिन वो कहती नहीं, यहाँ कुछ हुआ तो। फिर राया बोलती, सिया प्लीज़ अंदर आओ जल्दी से, कोई आए। और फिर तीनों बैठ जाते हैं और इतनी तेज़ गाड़ी चलती है जैसे कि छूमंतर हो गई, वहाँ कोई नहीं। कहते हैं कि प्यार की जंग हमेशा आसान नहीं होती है, पर जब हिम्मत साथ हो तो जीत पक्की होती है। इधर सुबह होती है। घर के अंदर लोग चिल्ला रहे थे। नीति के पापा गुस्से में, माँ बेहोश पड़ी, सब हलचल हो रही थी। क्यों हो रही थी ये तो आपको पता है। नीति के पिता बोलते हैं उसे, भाग कर जाएगी कहाँ वो लोग, ढूंढो उसे, और अगले 24 घंटे के अंदर मुझे दोनों यहाँ चाहिए किसी भी तरीके से। जी हाँ, नीति के पापा अपने गार्ड को धमकी देते हैं और ऐसा कहते हैं कि वो सब हमें यहाँ चाहिए। तो अगली सुबह की किरण नीति के घर में उजाला तो लाई, मगर उस उजाले के साथ एक ऐसा अंधेरा भी लेकर आई जिसे पूरे घर की खानदान की नींव को हिलाती है। सुबह के समय जब नीति की माँ नीति के दरवाजे पर नॉक करती है तो उधर से कोई रिप्लाई नहीं आता है। नीति की माँ एक बार और नॉक करती है और फिर भी कोई रिप्लाई नहीं आता है। फिर नीति की माँ बोलती है, नीति उठो बेटा, तैयार होने का समय हो गया है। तभी जब दरवाज़ा नहीं खुलता तो नीति की माँ धक्का मारती है और दरवाज़ा खुल जाता है। कमरा खाली, खिड़की खुली, दुपट्टा ज़मीन पे लटक रहा है जो कि हवा में लहरा था। ये सब देखते ही उसकी माँ की चीख गूंजती है, माँ अरे अरे कोई है, नीति गायब है। जैसे ही आवाज़ सब सुनते हैं सारे रिश्तेदार भाई उनके अंदर आते हैं। पापा तो पहले ही नीति को ढूंढने के लिए लोगों को भेजे थे। पूरा घर अफरा तफरी में, रिश्तेदार भाई बहन सब भाग कर आते हैं। इधर जब ये सीन देखते हैं तो पूरे फैमिली में जो उनके रिश्तेदार होते हैं वो तरह तरह की बातें करने लगते हैं। और इधर से सब अगल बगल जब सबको पता चलता है तो गली गली औरतें हल्की फुल्की कानाफूसी, आपको पता ही हमारे सोसाइटी में क्या होता है। नीति की माँ रोते रोते, हे भगवान ये क्या कर दिया मेरी बेटी ने, कौन ले गया उसे रातों रात। तभी नीति का भाई बोलता है ऊंचे आवाज़ में, माँ ये किसी ने नहीं ले गया, ये खुद भागी है और मुझे यकीन है इसकी वजह वो लड़की है राया। उसके भाई की आंखें लाल गुस्से से उसको बेइज्जती का बहुत डर साफ साफ उसकी आंखों में दिख रहा था कि अब उसकी इज्जत क्या होगी। इधर तभी नियति की नानी बड़ी कड़वी आवाज़ में, लड़की की इज्जत ही सबकी बड़ी दौलत होती है और वो भी हाथ से निकल गई, अब समाज क्या मुँह दिखाएंगे हम। जब घर के बड़े बुजुर्ग आपस में चर्चा करने लगते हैं तभी कोई पुलिस को बुलाने की बात करता है तो कोई रिश्तेदार को छुपाने की बात कर रहे थे, क्योंकि सब कुछ लोग कह रहे थे कि इससे हमारी बदनामी होगी, ये बहुत कुछ ऐसी बातें चल रही थी। और जैसे ये बात नीति की दूल्हे होने वाले दूल्हे यानी मैंने नाम क्या रखा था उसका, समीर को लेते हैं। जैसे नीति के दूल्हे समीर को पता चलता है, भाई साहब उसकी तो अलग ही अकड़, मैंने पहले ही कहा था ये लड़की मेरे काबू में नहीं आएगी, लेकिन अब तो ये मेरी इज्जत
बेइज्जती की बात हो गई और अब इसका अपमान की कीमत तो राया को चुकानी पड़ेगी। उसकी आंखों में प्रतिशोध की आग जल रही थी, जैसे कि लग रहा था कि वो राया को देखते उसको मार देगा। इधर नियति का भाई उसकी ओर देखता है और बोलता है, आप चिंता मत कीजिए, मैं राया को ढूंढ लूँगा और उसे सज़ा दूंगा कि और किसी की हिम्मत न पड़े किसी की बहन को भगाने की। इधर नियति की माँ बेबस होकर रो रही थी। दादी सिर पकड़ कर बैठी थी। घर का माहौल दहशत और डर से भरा हुआ था। ये सिर्फ नियति की नहीं बल्कि राया और नियति की परीक्षा भी थी, क्योंकि अब वो लोग भाग नहीं रहे थे बल्कि एक खेल में फंस चुके थे। जी हाँ, वो राया तो नियति को भगा ले गई। अब इसके आगे देखना होगा कि क्या राया और नियति की ज़िंदगी इतनी आराम से हो गई या कुछ और होने वाला है, कुछ नए राज भी खुलने वाले हैं। ये सब जानने के लिए आपको बने रहना पड़ेगा हमारी इस कहानी रूह की रागनी में। जी हाँ, और आगे आप जानेंगे क्या हो रहा है। तब तक के लिए गुड नाइट, बाय बाय। अपना अपने परिवार का ख्याल रखिएगा और वंस अगेन हैप्पी कृष्ण जन्माष्टमी। लव यू गाइस, बाय।